हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे SREI इंफ्रा लिमिटेड के लिए। लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहले रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। और दूसरी चीज़ कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फाइनेंस मार्केट को, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको किसी भी आने वाली टाइम में वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना हो। दोस्तों, SREI इंफ्रा के बारे में सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर आपने देखा हो तो 8.85 का हाई बनाया और 8.45 का लो, और इसका 52 वीक लो है 5 रुपीज़ का और हाई है 18.35 रुपीज़ का। मार्केट कैप है 432.65 करोड़ रुपए। और इस कंपनी को लेकर के एक बहुत बड़ी खबर है। बहुत बड़ी खबर का मतलब ये नहीं कि बहुत अच्छी खबर है आपसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है दोस्तों। ये खबर कहीं न कहीं ऐसी है जो आप सब लोगों को सतर्क कर सकती है। यानी आपको सावधान रहना है, आपको केयरफुल रहना है, बी केयरफुल। इसीलिए मैं आप लोगों को ये अपडेट दे रहा हूँ। इसीलिए मैंने लिखा अर्जेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई कदम उठा रहे हैं, कदम उठाने से पहले ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। प्रोमोटर्स के हाथ में इस कंपनी के अंदर हिस्सेदारी अगर आप पूछेंगे तो मैं आपको बताऊंगा 60.8% है। इसमें से प्लेज नहीं किया है इन्होंने, अच्छी बात है। पब्लिक के पास 38.24% की होल्डिंग है। FIIs के पास 0.96% की होल्डिंग है लेटेस्ट क्वार्टर जून क्वार्टर में। चलिए अब खबर की सीधे बात करते हैं। अपडेट आपको पता होना चाहिए दोस्तों। SREI ग्रुप यहाँ पे बताया जा रहा है कि लगभग $4 बिलियन यानी 28,000 करोड़ रुपए का छेद कर सकता है इंडिया के बड़े बड़े बैंकों के अकाउंट्स में। ऐसा यहाँ लिखने का तरीका है, इसका मतलब ये नहीं है कि छेद करने चलेगा। देखिए यहाँ पे खबर क्या है। खबर ये निकल के आ रही है कि बहुत सारे ऐसे लेंडर्स हैं, बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं जिन्होंने इस कंपनी के जो कंपनी का अकाउंट है बेसिकली इसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी NPA ऑलरेडी NPA का टैग ऑलरेडी लगा दिया है। और बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं जो सोच रहे हैं ऐसा करने के लिए। लेकिन इसमें जो रेगुलेटर है, बैंकिंग रेगुलेटर यानी RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उनसे अप्रूवल लेने की सोच रहे हैं। यानी जब तक RBI अप्रूव नहीं करेगा तब तक 100% NPA डिक्लेयर करना ये पॉसिबल नहीं है। RBI के सुपरविजन में ही सब कुछ होता है। तो दोस्तों, ये कोलकाता बेस्ड SREI ग्रुप जो कि नॉन बैंक लेंडर SREI इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे ट्रबल्स के साथ गुजर रहा है और बहुत सारे बैंक्स ने, बहुत सारे इंडियन लेंडर्स ने इसको ऑलरेडी NPA क्लासीफाई कर दिया है, राइट। तो दोस्तों, जैसे कि कुछ बैंक्स में नाम ले लेता हूँ, जैसे यूको बैंक है, कैनरा बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, एक्सिस बैंक है। ये कुछ वो बैंक्स हैं जो पब्लिक प्राइवेट सेक्टर से हैं जिन्होंने इस कंपनी को लोन दे रखा है ऑलरेडी। और आपको बताना चाहूँगा टोटल जो इस कंपनी के पास कंपनी ने जो उधारी ले रखी है 30,000 करोड़ रुपए बयान बताया जा रहा है। हालांकि एक बिजनेस इनसाइडर के थ्रू पता चला कि ये 28,000 करोड़ रुपए का टोटल लेंडर्स को, ये लेंडर्स ने इसको टोटल अमाउंट दिया हुआ है लगभग $4 बिलियन, जिसमें से अगर हम देखें तो 10,000 करोड़ रुपए इन्होंने एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोविंग से लिया है बॉन्ड्स के जरिए भी। और रिमेनिंग 18,000 करोड़ रुपए जो है टोटल बैंक से इन्होंने कर्जा लिया है, यानी टोटल बैंक्स की लाइबिलिटीज़ हैं। एक यहाँ अच्छी खबर ये निकल के आ रही है कि इस कंपनी की जो रियलाइजेबल एसेट्स हैं, जिसमें आर्बिट्रेशन अवार्ड्स को अगर इंक्लूड करके देखा जाए तो टोटल ये एसेट्स हायर हो जाती हैं, इनकी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा निकल जाती है जितना इसके पास डेट है, जितना इसके पास कर्जा है देने के लिए। तो इस हिसाब से देखें तो इस कंपनी के पास बहुत ही आसानी से चाहे तो डेट को पे कर सकती है। और यही यहाँ बताया भी जा रहा है कि क्रेडिटर्स को ये अगर स्ट्रक्चर्ड वे में अगर कैश फ्लोज को रखा जाए तो आराम से पे कर सकती है। लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चरिंग करने का चक्कर बहुत ही बैंक्स को दिक्कत कर रहा है, क्योंकि बैंक्स बिल्कुल भी नहीं चाह रहे हैं कि डिले हो इस पूरे प्रोसेस में। इसीलिए वो जल्दी से जल्दी कोशिश कर रहे हैं कि उनका अमाउंट जो है रिकवर हो जाए, राइट। तो दोस्तों, यहाँ पे जो लोन्स दिए गए हैं SREI ग्रुप को, वो बेसिकली जो है यहाँ पे 2 लेंडर्स की तरफ से बताया जा रहा है कि वो ऑलरेडी
कुछ बैंक्स ने एनपीए टैग लगा दिया है ऑलरेडी, बस वो आरबीआई के अप्रूवल का इंतज़ार कर रहे हैं। और कुछ लोगों का ऐसा बोलना है कि ये 30% के आसपास का जो है इनकी तरफ से रीस्ट्रक्चरिंग ऑप्शन प्रपोज किया जा रहा है सेरी ग्रुप के, SREI ग्रुप की तरफ से, कि ये 30% तक जो है रिकवरी करा सकते हैं। यानी 28,000 करोड़ रुपए का 30% जब निकालेंगे तो 8,400 करोड़ रुपए के आसपास का अमाउंट आएगा। यानी 30,000 करोड़ में से 8,400 करोड़ रुपए की रिकवरी हो सकती है लेंडर्स की। ये स्ट्रक्चर्ड वे में करेंगे, वो भी 9 मंथ का इनको मॉरिटोरियम चाहिए। ये SREI ग्रुप की तरफ से जो है बताया गया होगा, जो एक बैंक का एक क्लोज ऑफिशियल या कह सकते हैं उससे जुड़ा हुआ कोई पर्सन बताया, ये बात अपडेट हुई। राइट दोस्तों, यहाँ पे आगे बैड बैंक बन के तैयार हो चुका है अपने देश के अंदर, तो हो सकता है ये यहाँ पे ये भी लेंडर्स जो है, अगर आरबीआई से अप्रूवल मिलता है तो बैड बैंक के अंदर इस कंपनी के अकाउंट को पुश कर दिया जाएगा, ऐसे यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया आगे। यानी बैड बैंक यहाँ पे बैड बैंक से रिकवरी बैंक्स, जो सरकारी बैंक्स हैं, जो प्राइवेट बैंक्स हैं जिन्होंने इस कंपनी को लोन दे रखा है, ये सारे के सारे सोच रहे हैं कि बैड बैंक में इसको पुश करके जितनी रिकवरी हो सकती है उसको ले लिया जाए। राइट, अब इसके लिए आरबीआई जैसे भी अप्रूवल देगा उसी के अकॉर्डिंग होगा। रिस्ट्रक्चरिंग मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन उसमें भी 30% ही इनकी रिकवरी होगी। अब मुझे नहीं लगता कि 30% भी बैड बैंक से इनको मिल पाएगा। बैड बैंक इनको 30% तो नहीं देने वाला एनी हाउ, है ना। चलिए खैर, जो भी होगा आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये 3 महीने के भीतर बहुत कुछ हो सकता है, इसीलिए आपको चौकन्ना रहना है, सावधान रहना है और सतर्क भी रहना है। आप उसी के अकॉर्डिंग आप फैसला लें, डिसीजन लें, एंड डिसीज़न को आप लीजिए, लेकिन उसके ऊपर आप सोचिए कई बार कि जो आप ले रहे हैं, फैसला ले रहे हैं, जो आप डिसीज़न ले रहे हैं, वो सही है या गलत है, क्या वो रिलेवेंट है या नहीं है। राइट, और मीनवाइल अगर कुछ बीच में अपडेट्स आती हैं तो मैं आपको अपडेट करूँगा। टेक केयर।